नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पे। मेरा नाम है राहुल और आज हम बात करने वाले हैं LNMU बीकॉम पार्ट 1 एग्जामिनेशन 2023 का, जो आज मतलब 19/8/2023 को आज एग्ज़ाम हुआ है। बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड इन्वायरमेंट का, जिसका सब्सिडरी पेपर है या जनरल पेपर है। तो आज हम इसके आंसर की के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बुकलेट सीरीज जो है वो मेरा जो है वो ए है। तो आपका कोई सा भी हो, मतलब सारा क्वेश्चन सेम ही होता है, बस उसका जो ऑर्डर होता है ना, यानी कि मेरा अगर फर्स्ट में क्वेश्चन होगा तो आपका कहीं लास्ट में होगा, कहीं बीच में होगा, लेकिन क्वेश्चन सारा 100 जो होता है वो सेम का सेम होता है। तो चलिए हम आज इसके बारे में बात करते हैं। आप ही मिला लीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप ये आपका कितना सही हुआ। वैसे पेपर आज थोड़ा मॉडरेट था, डिफ़िकल्ट भी था, थोड़ा समझ सकते हैं आप। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 2, इकोनॉमिक्स इज अ पॉजिटिव साइंस नॉर्मेटिव साइंस, ऑप्शन सी बोथ। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड का। क्वेश्चन नंबर 3, द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड इज, प्राइस और डिमांड के बीच जो होता है वो कैसा रिलेशन होता है, मतलब कैसा संबंध होता है, उसका ऑप्शन जो है सी वो करेक्ट आंसर हो जाएगा निगेटिव। क्वेश्चन नंबर 4, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड इज, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड मतलब इसका ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन इज ग्रेटर देन 1। इसका ऑप्शन बी जो है 4 का वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व इज अ डैश कर्व, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व इज ए डैश कर्व। परफेक्टली इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है, इलास्टिसिटी इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, तो इसका हॉरिजेंटल होता है कर्व। इसका ऑप्शन सी वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर, इसका आंसर जो है वो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 का सी। मैं अभी आपको सिर्फ आंसर बता रहा हूँ और क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ, सारा ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा मैं, जिससे आपको कम समय में सारा काम हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7, फर्म इन परफेक्ट कंपटीशन फेस अ, परफेक्ट कंपटीशन में जो है फर्म क्या फेस करता है, तो ये होता है ऑप्शन ए परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। सेवन का ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, एन एक्सेप्शनल डिमांड कर्व इज वन दैट मूव्स, इसका ऑप्शन जो है वो ए जो है अपवार्ड टू राइट, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 का। क्वेश्चन नंबर 9, द डिमांड फॉर पॉसिबिलिटी इज यूजुअली, मतलब मांग का जो समानता आवश्यकता होता है वो क्या होता है, तो वो होता है रिलेटिवली इलास्टिक। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 नंबर का। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे, मार्केट डैश ऑकर्स वेयर डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल, तो इस क्या होता है इक्विलिब्रियम। ऑप्शन ए जो है 10 का वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, इन परफेक्ट कंपटीशन ए फर्म इंक्रीजेज प्रॉफिट व्हेन एक्सीड, परफेक्ट कंपटीशन में जो है वो फर्म का लाभ बढ़ता है जब क्या अधिक होता है, जब उसका एवरेज रेवेन्यू जो होता है, एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट मतलब ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन सी जो 11 का वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, द शेप ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व इज, मतलब शेप कैसा होता है टोटल फिक्स कॉस्ट का, तो इसका होता है हॉरिजेंटल। 12 का ऑप्शन ए जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, अंडर परफेक्ट कंपटीशन ए फर्म कैन प्रोड्यूस विथ, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो होता है वो उत्पादन कैसे कर सकती है, तो यहाँ पे होता है आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स एट लो कॉस्ट। ऑप्शन डी जो है 13 का वो करेक्ट आंसर होगा। अंडर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्राइस विल बी द हायर इन द मार्केट वेयर डिमांड इज लेस इलास्टिक। ऑप्शन सी जो है 14 का वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, आइए अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ए परफेक्ट कम्पिटेटिव इंडस्ट्री बिकम ए मोनोपोली विद द सेम कॉस्ट कंडीशन इट विल नाउ सेल। ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा डी, रिड्यूस आउटपुट एट अ हायर प्राइस। ऑप्शन डी जो है 15 का वो करेक्ट आंसर होगा।
16 एक्सेस कैपेसिटी इज नॉट फाउंड अंडर, एक्सेस कैपेसिटी जो किसके अंदर नहीं पाया जाता ज़्यादा, तो ये होता है परफेक्ट कंपटीशन। 16 का सी। इन द केस ऑफ गिवन गुड ए फॉल इन इट्स प्राइस टेंड टू, गिवन गुड्स के केस में जो है उसका मतलब कीमत में जो गिरावट होता है उसकी कैसी प्रवृत्ति होती है, तो ये होता है रिड्यूस द डिमांड। 17 का सी। 18 प्रोडक्शन रिफर्स टू, प्रोडक्शन जो है वो क्या रिफर करता है, उससे क्या आशा है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। 18 का बी। 19 इन केस ऑफ एन इन्फीरियर कमोडिटी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, इन्फीरियर गुड्स के केस में जो है इनकम इलास्टिसिटी कैसा होता है, तो इसका आंसर जो है वो निगेटिव होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 टू कमोडिटीज आर कंसिडर्ड टू बी परफेक्ट सब्सटीट्यूट फॉर ईच अदर इफ द इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूट इज, तो ऑप्शन जो है डी वो इन्फिनिटी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का। when with a change in price the total outlay on a commodity remains constant in the case of, तो इसका ऑप्शन जो है वो ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है ना, इसका ऑप्शन सी वो करेक्ट आंसर होगा, यूनिट इलास्टिक। द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स इज, क्रॉस इलास्टिक जो कम्प्लीमेंट्री गुड्स का होता है वो निगेटिव होता है, तो 22 का जो ऑप्शन है वो ए वो करेक्ट आंसर होगा। 23 इन द लॉन्गर पीरियड परमिटिंग एडजस्टमेंट डिमांड इज लाइकली टू बी, इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा 23 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू यूनिटी वाइल मार्जिनल रेवेन्यू इज, तो इसका 24 का जो आंसर है वो 0 होगा, ऑप्शन बी। 25 अ डिमांड कर्व विच टेक्स द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द क्वांटिटी एक्सिस इलस्ट्रेटेड इलास्टिसिटी विच इज, इलास्टिसिटी कैसी होगी इसका, तो 25 का जो ऑप्शन बी है इन्फिनिटी वो करेक्ट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 26 पे। वन कॉमन डेफिनेशन ऑफ लग्जरी गुड्स इज गुड्स विथ एन इनकम इलास्टिसिटी, तो लग्जरी गुड्स के जो मतलब कॉमन डिफिनीशन है उसमें क्या आते हैं, तो ग्रेटर देन 1 आते हैं, तो ये जो है इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, तो 26 का ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगा। 27 बिजनेस इकोनॉमिक्स इज, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, देखिए यहाँ पे एक आर्ट है, मगर साइंस की बात करें तो यहाँ पे साइंस भी है आर्ट भी है, लेकिन यहाँ पे जो है आर्ट को ज़्यादा प्रेफर देंगे क्योंकि यहाँ पे 3 साइंस है, तो किस में मारना है मुझे पता नहीं है, इसीलिए मैंने मार दिया ऑप्शन डी में, तो ये भी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 28 बिजनेस इकोनॉमिक्स स्टडीज़, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या चीज़ का एक्टिव मतलब स्टडीज करता है, तो ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ। क्वेश्चन नंबर 29 डिमांड मीन्स, डिमांड का मतलब क्या होता है, विलिंगनेस पावर टू बाय एंड विलिंगनेस टू स्पेंड, ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर होगा 29 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन 30 डिमांड डिमांड टाइप इज नॉट, डिमांड का कौन सा टाइप नहीं होता है, तो यहाँ पे हम देंगे डायरेक्ट डिमांड, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका शायद मुझे मतलब इसमें आप देख लीजिएगा, ये मेरा भी गलत हो सकता है। इन द लॉन्ग रन द फर्म, लॉन्ग रन में जो है वो फर्म क्या करता है, अर्न नॉर्मल प्रॉफिट, 31 का डी। प्राइस डिटर्मिनेशन इज डन बाय, प्राइस डिटर्मिनेशन जो है किसके द्वारा किया जाता है, तो 32 का जो ऑप्शन होगा वो बी होगा करेक्ट आंसर, बाय द मैनेजर। क्वेश्चन नंबर 33 इन द मार्केट पेनिट्रेशन प्राइस स्ट्रैटेजी द एंट्री प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज, पेनिट्रेशन तो इसका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर होगा मिनिमम। क्वेश्चन नंबर 34 विच इज अ रीजन ऑफ चेंज इन डिमांड, तो इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। 34 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 35 द प्राइस ऑफ ए गुड्स इज डिटरमाइन बाय, प्राइस ऑफ द गुड जो है वो किससे डिटरमाइन होता है, तो डिमांड और सप्लाई दोनों से होता है, ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 इन परफेक्ट कंपटीशन ए फर्म, परफेक्ट कंपटीशन जो होता है उसमें फर्म क्या होता है, ऑब्टेन प्राइस करता है, वो डिटरमाइन नहीं करता है प्राइस, इसका ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर होगा।
36 का। क्वेश्चन नंबर 37, इन एवरी मार्केट सिचुएशन विच कंडीशन इज नेसेसरी टू बी फुलफिल फॉर अ फर्म इक्विलिब्रियम। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी, मतलब डी जो है, बी एंड सी बोथ ये करेक्ट आंसर होगा। मतलब बी भी आंसर सही है और सी भी आंसर सही है, तो इसका ऑप्शन जो डी वो करेक्ट आंसर होगा 37 का। क्वेश्चन नंबर 38, विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन के इसमें से जो है प्रतियोगिता मतलब कौन सा तत्व नहीं है। तो परफेक्ट कंपटीशन में कौन सा नहीं आता है, तो यहाँ पे होता है प्राइस पॉलिसी नहीं आता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा 38 का। अनदर नेम ऑफ वेरिएबल कॉस्ट इज, वेरिएबल कॉस्ट का जो अनदर नाम क्या है, दूसरा नाम प्राइम कॉस्ट, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल, मार्जिनल कॉस्ट जो है होता है, तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर जो है वो होगा ए, मिनिमम एवरेज कॉस्ट। 41, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड इज नोन एज, इसका ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होगा 41 का ऑप्शन सी। नेशनल इनकम इज, नेशनल इनकम जो है उसको क्या बोलते हैं, NNP एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, ISO मतलब आइसो कॉस्ट लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, आइसो कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, बजट लाइन, ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44, स्कीमिंग प्राइस ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट इज, नए उत्पाद के लिए स्कीमिंग मूल्य क्या होता है, तो इसका ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट आंसर होगा, हाई इनिशियल प्राइस। अंडर मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर द डिग्री ऑफ फ्रीडम इन प्राइस डिसीजन इज क्वाइट गुड, इसका ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46, प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज व्हेन, प्रॉफिट कब मैक्सिमाइज होगा, जब हमारा मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होगा, ऑप्शन ए जो है 46 का वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द शेप ऑफ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व का शेप कैसा होता है, तो इसका ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर होगा, यू शेप। क्वेश्चन नंबर 48, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर लग्जरी गुड्स विल बी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ लग्जरी गुड्स का क्या होता है, इसका प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है, रिलेटिवली इलास्टिक, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49, शटडाउन पॉइंट इज दैट पॉइंट वेयर प्राइस इज, शटडाउन पॉइंट जो किसी कंपनी का जो बंद करने का टाइम होता है वो कब होता है, जब उसका जो है प्राइस जो मतलब कीमत होता है वो वेरिएबल कॉस्ट से भी कम होता है, जितना खर्चा होता है उससे मतलब कम अगर दाम लगाएंगे तो हमारा लॉस हो जाएगा, तो वही हमारा शटडाउन पॉइंट होता है। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50, अ फर्म प्रोड्यूस आउटपुट यूजिंग लेबर एंड कैपिटल, इफ द प्राइस ऑफ बोथ इनपुट डबल देन द टोटल मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी गिवन लेवल ऑफ आउटपुट इज, इसका ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट आंसर होगा, डबल, provided the firm has constant return to scale technology। आते क्वेश्चन नंबर 51 पे, इन द केस ऑफ वेवलेन गुड्स डिमांड कर्व विल स्लोप, वेवलेन गुड्स के केस में डिमांड कर्व कैसा होता है, इसका 51 का ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगा, अपवार्ड। 52, क्वेश्चन नंबर 52, इफ बोथ सप्लाई एंड डिमांड इंक्रीजेज बाय द सेम प्रोपोर्शन, तो क्या होगा, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, प्राइस रिमेन कांस्टेंट। देखिए इसका मैं बताता हूँ, देखिए ये हुआ सप्लाई, ये हुआ डिमांड और ये हुआ इक्विलिब्रियम प्राइस। देखिए डिमांड अगर बढ़ाएंगे और सप्लाई भी बढ़ाएंगे तो ये तो यहीं पे रह गया, ये भी यहीं पे रह गया, तो प्राइस में कुछ चेंज नहीं हुआ, लेकिन क्वांटिटी डिमांड जो वो चेंज हो गया, इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, प्राइस रिमेन कांस्टेंट। आइए क्वेश्चन नंबर 53 पे, इफ़ द डिमांड कर्व इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इलास्टिसिटी इज, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला किस केस में होता है, जब इलास्टिसिटी हमारा 1 होता है, यूनिट इलास्टिक। क्वेश्चन नंबर 54, ए फर्म इंजॉय मैक्सिमम कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट अंडर, तो प्राइस कंट्रोल किस में होता है, मोनोपोली में सबसे ज़्यादा होता है, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55, if the price is statutorily fixed and equal to the MC मतलब marginal cost
मोनोपोली प्रॉफिट विल बी, मोनोपोली प्रॉफिट क्या होगा, एलिमिनेटेड होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा 55 का। क्वेश्चन नंबर 56, द डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर कैन बी कंट्रोल बाय द फार्मूला। इसका ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगा प्राइस माइनस मार्जिनल कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्राइस। क्वेश्चन नंबर 57, प्योर मोनोपोली एग्जिस्ट, प्योर मोनोपोली कहाँ एग्जिस्ट होता है, वेयर देयर इज अ सिंगल प्रोड्यूसर विदाउट एनी क्लोज सब्सटीट्यूट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा 57 का। क्वेश्चन नंबर 58, व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज कांस्टेंट मार्जिनल रेवेन्यू इज, तो मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 59, द रिलेशनशिप बिटवीन the relationship between elasticity of demand, average revenue and marginal revenue is shown in the following formula। इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एवरेज रेवेन्यू माइनस मार्जिनल रेवेन्यू। क्वेश्चन नंबर 60, एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्स इज लाइकली टू बी अचीव्ड अंडर, तो इसमें किस में होता है, परफेक्ट कंपटीशन में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61, विच इज एन इन्वर्टेड यू शेप्ड कर्व, कौन सा जो है इन्वर्टेड यू शेप का होता है, मतलब ऐसा होता है इसका शेप, किसका शेप ऐसा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा एवरेज कॉस्ट का। क्वेश्चन नंबर 62, एन एंटरप्रेन्योर विल स्टे इन बिजनेस इन द लॉन्ग एज ही मीट्स, मतलब कोई जो मतलब उद्यमी होता है वो लंबे समय तक व्यवसाय में क्यों बना रहेगा, ताकि उससे उसका पूरा जो है मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट है वो निकल जाए। तो क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63, एवरेज फिक्स कॉस्ट कैन बी ऑब्टेन थ्रू, एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है वो कैसे ऑब्टेन होगा, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय मार्जिनल कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 64, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन ऑरिजिनेट्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन। तो 64 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंज्यूमर फीडबैक फॉर्म फिल्ड इन। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द ऑप्शन वुड बी द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू कंसीव ऑफ एंड इम्प्लीमेंट इट्स स्ट्रैटेजी। तो इसका ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रेंथ। क्वेश्चन नंबर 66, बुकिंग ऑफ रेलवे टिकट्स थ्रू इंटरनेट फ्रॉम द होम और ऑफिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये होगा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। ऑप्शन 66 का ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67, विच एलिमेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट इज शेप्ड बाय द बिलीफ्स एंड कस्टम ऑफ द पीपल, तो इसका ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होगा सोशल इन्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 68, द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा लीगल इन्वायरमेंट 68 नंबर क्वेश्चन का। आइए हम आते हैं 69 नंबर क्वेश्चन पे। द मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग आर, डिमांड फोरकास्टिंग का मेथड क्या होता है, तो 69 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 70, विच इज द फॉलोइंग इज एन आउटकम ऑफ प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, इसका ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लोबलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 71, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जो है वो किससे मतलब क्या क्या उसमें शामिल होता है, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दी, मतलब इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 72, व्हाट डज द टर्म थर्ड सेक्टर रिफर्स टू, मतलब तीसरा जो सेक्टर होता है उसका क्या मतलब होता है, तो ये द सर्विस सेक्टर, ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर होगा 72 का। क्वेश्चन नंबर 73, ऑर्गेनाइजेशन कैन अडॉप्ट टू द इन्वायरमेंट फ्लक्चुएशन बाय, तो ऑप्शन डी जो इसका करेक्ट आंसर होगा डाइवर्सिफाइंग। क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ सोशल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट का जो है वो कौन सा तत्व नहीं है,
सामाजिक वातावरण का। तो क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। क्वेश्चन नंबर 75, ऑल बिजनेस फर्म्स आर अफेक्टेड बाय द पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस ऑफ द गवर्नमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश इन्वायरमेंट। इसका ऑप्शन जो है वो डी होगा, पॉलिटिकल। क्वेश्चन नंबर 76, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है, तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। 77, ग्लोबलाइजेशन कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर बिजनेस बिकॉज इट कैन रिजल्ट इन मोर कंपटीशन। 77 का ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा 77 का। आइए क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं। प्रैक्टिस ऑफ चेंजिंग डिफरेंट प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट फ्रॉम डिफरेंट मार्केट इज कॉल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 78 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, मतलब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्वेश्चन 79, फैक्टर्स विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस आर कॉल्ड। तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फैक्टर। 79 का ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 80, बिजनेस इन्वायरमेंट इज ए ग्रुप ऑफ पावर। तो ऑप्शन डी जो इसका करेक्ट आंसर होगा, स्पेशल एंड जनरल। क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इंडिकेट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट का जो है सबसे महत्वपूर्ण या सर्वोत्तम रूप से मतलब इज्ञात कौन कराता है। तो 81 का जो आंसर है वो ऑल ऑफ दीज होगा, ऑप्शन नंबर डी। 82, विच इन्वायरमेंट प्रोहिबिट्स द अल्कोहलिक बेवरेज। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, लीगल इन्वायरमेंट। 82 का। क्वेश्चन नंबर 83, द निगेटिव इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्री इन इंडिया आर। द निगेटिव इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री इन इंडिया आर। तो इसका ऑप्शन जो है, इसका ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर होगा, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 84, विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन स्पेसिफिक इन्वायरमेंट। स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में जो कौन सा इंक्लूड नहीं किया जाता है, इसका ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगा। इसका मेरे हिसाब से ये गलत भी हो सकता है, तो आप लोग अपना हिसाब से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 85, जीडीपी इज कंसर्न विथ। जीडीपी जो है वो कंसर्न होता है क्या। तो 85 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। 85 का ए इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 क्या है, इंक्रीज कंपटीशन इन द मार्केट विल। तो मार्केट में अगर कंपटीशन बढ़ेगा तो क्या होगा, तो प्रॉफिट जो होगा वो कम हो जाएगा, रिड्यूस द प्रॉफिट मार्जिन। क्वेश्चन नंबर 87, द कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट इज कॉल्ड। तो इसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। 87 का ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 88, ग्लोबलाइजेशन एम्स एट। ग्लोबलाइजेशन जो है वो एम्स एट क्या होगा, मतलब वैश्वीकरण का उद्देश्य जो है वो होगा एक्सपोर्ट प्रमोशन, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, इंपोर्ट लिबरलाइजेशन। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। इसका ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर होगा, ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 89, ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व्स नो रिस्क। ग्लोबलाइजेशन जो है इसमें कोई मतलब जोखिम नहीं शामिल होता है। इसका ऑप्शन सी जो है मतलब बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन मेथड ऑफ टू मेजर द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को मापने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, प्रोडक्ट मेथड। इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अनदर टर्म ऑफ द नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑफ एट अ फैक्टर कॉस्ट। इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, 91 का, नेशनल इनकम। क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन कैलकुलेट द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन इंडिया। तो कौन सा संस्था जो है मतलब जीडीपी जो होता है वो मेजर करता है या कैलकुलेट करता है। इसका ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होगा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 93, द प्राइमरी सेक्टर विद इन अ कंट्री फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम इंक्लूड्स। प्राइमरी सेक्टर में क्या इंक्लूड होता है, स्मॉल स्केल, छोटे इंडस्ट्री,
रिटेल इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, एग्रीकल्चर, ऑल ऑफ दीज। इसका ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर होगा 93 का। क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री। नेशनल इनकम में जो कंट्री को क्या मतलब इंक्लूड शामिल किया जाता है, तो ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, सैलरी एंड प्रॉफिट्स। क्वेश्चन नंबर 95, बिजनेस इंडेक्स इज कॉल्ड, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा इकोनॉमिक बैरोमीटर। क्वेश्चन 96, इक्विटी ऑफ अ फर्म मीन्स चेंज ऑफ, तो इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा मेरे हिसाब से। मतलब मैंने इसका बहुत को आंसर ढूंढा लेकिन मुझे मिला नहीं, इसीलिए आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, गलत भी हो सकता है ये मेरा। क्वेश्चन नंबर 97, ए मोनोपोली प्रोड्यूसर्स यूजुअली अर्न, मोनोपोली में जो है वो हमेशा एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाता है क्योंकि उसमें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो उसको जो मन होगा वो करेगा, मतलब मोनोपोली के अंदर, क्योंकि वहाँ पे एक ही सेलर होता है। क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98, द मैक्सिमाइजेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट इज द फंडामेंटल एम ऑफ, तो फंडामेंटल एम किसका होता है मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, इसका ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर होगा मैनेजमेंट ऑफ अ फर्म। क्वेश्चन नंबर 99, द टाइम पीरियड एंड इलास्टिसिटी ऑफ टाइम आर रिलेटेड, ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर होगा इनडायरेक्ट प्रपोर्शन। क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा इनडायरेक्ट प्रपोर्शन। क्वेश्चन नंबर 100, यानी कि लास्ट क्वेश्चन, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज द शेप ऑफ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला किसका शेप होता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों मैंने आज आपको पूरा करा दिया इसका आंसर की, और ये सारे आंसर की जो मैंने बहुत रिसर्च करके इसको किया, मतलब कोई भी आंसर इसका गलत नहीं है। तो ये आप मत सोचिएगा कि सारा मतलब क्वेश्चन का आंसर गलत बता सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने इसको पूरा रिसर्च करके मैं 6 बजे से बैठा हूँ और 8 बजे इसको कंप्लीट किया पूरा क्वेश्चन का सही से उत्तर ढूंढ के निकालने में। तो यहीं तक था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपका इसमें से कितना सही हुआ एग्ज़ाम में। थैंक यू, यहीं तक का था वीडियो, थैंक यू।